बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 आज हम चैप्टर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास 15.1 है, सपोज समवन हैंडेड यू 3 सिमिलर आयरन बार्स एंड टोल्ड यू वन वाज नॉट मैग्नेट बट द अदर टू वर, हाउ वुड यू फाइंड द आयरन बार दैट वाज नॉट मैग्नेट। आपको 3 मैग्नेट दिए गए हैं जिनमें से 2 मैग्नेट हैं और एक आयरन बार है, यानी कि आपको 3 आयरन बार्स दिए गए हैं सेम, उनमें से उनका कलर भी सेम है, उनकी शेप भी सेम है, उनका साइज़ भी सेम है। तो उन 3 आयरन बार्स में से 2 मैग्नेट हैं और एक सिंपल आयरन बार है। तो आप ये कैसे पता लगाएंगे कि उनमें से कौन सा आयरन बार है, यानी कि वो मैग्नेट नहीं है। तो इसके लिए वी विल प्लेस कंपास नीडल नियर दीज 3 आयरन बार। हम इन तीनों आयरन बार के नज़दीक क्या करेंगे, कंपास नीडल रखेंगे। द कंपास नीडल विल शो रिस्पॉन्स नियर मैग्नेट। तो कंपास नीडल क्या करेगी, रिस्पॉन्स शो करेगी मैग्नेट के नज़दीक। सो व्हेन वी टेक कंपास नीडल नियर द आयरन बार, जब हम आयरन बार के नज़दीक वो कंपास नीडल लेकर जाएंगे, एंड इफ़ दिस कंपास नीडल डिड नॉट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, और अगर वो कंपास नीडल क्या कर रहा है, उस आयरन बार के नज़दीक जाने पे अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, तो उसका मतलब क्या है कि वो आयरन बार मैग्नेट नहीं है। यानी कि उन तीनों में से जो भी आयरन बार मैग्नेट नहीं होगा, उसके नज़दीक जब हम कंपास लेकर जाएंगे तो वो अपनी डायरेक्शन शो नहीं करेगा, चेंज नहीं करेगा। 15.2 है, सपोज यू हैव अ कॉइल ऑफ वायर एंड ए बार मैग्नेट। एक कॉइल ऑफ वायर है, कॉइल है, और एक आपके पास मैग्नेट है। डिस्क्राइब हाउ यू कुड यूज देम टू जनरेट एन इलेक्ट्रिक करंट। उन दोनों को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करने के लिए। तो we will move the bar magnet into and out of the coil, and this changing magnetic field will induce EMF in electric current। हम क्या करेंगे कि उस मैग्नेट को टूवर्ड्स और अवे मूव करवाएंगे, इनटू या आउट कॉइल के मूव करवाएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। तो उस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो जाएगा उस कॉइल में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी डिवाइस इस्तेमाल की जाती है। तो इलेक्ट्रिक मोटर इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक मोटर इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज वी हैंग अ लूप ऑफ वायर सो दैट इट कैन स्विंग ईजीली। हमने क्या किया है कि एक लूप हैंग किया है वायर का, ताकि वो क्या कर सके, इजीली स्विंग कर सके। इफ़ वी नाउ पुट अ मैग्नेट इनटू द कॉइल, अब हम अगर एक मैग्नेट उस कॉइल में पुट करते हैं, द कॉइल विल स्टार्ट स्विंग। तो वो कॉइल क्या करेगी, स्विंग करना शुरू कर देगी। विच वे विल इट स्विंग रिलेटिव टू द मैग्नेट एंड वाई। वो किस डायरेक्शन में रोटेट करेगी और क्यों रोटेट करेगी, तो ये आंसर हमने बताना है। As we know that the law of electromagnetic induction is Lenz's law, states that the direction of the induced EMF is always such as to oppose the change producing it। Lenz's law में हमने देखा है कि क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से लेंज़ेज लॉ में करंट इंड्यूस्ड होता है। वो जो करंट इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन हमेशा ऐसे होती है कि जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो अपोज करेगा उस चेंज को। हेंस coil will move opposite to the direction of the magnet of the motion of the magnet। तो क्या होगा कि जो coil है वो मूव करेगी opposite to the direction of motion of the magnet, यानी कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेट मूव कर रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो क्या होगी, कॉइल मूव करेगी। इफ मैग्नेट मूव्स फॉरवर्ड द कॉइल मूव्स बैकवर्ड एंड वाइस वर्सा। अगर मैग्नेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो कॉइल बैकवर्ड मूव करेगी, और अगर मैग्नेट बैकवर्ड मूव करेगा तो कॉइल फॉरवर्ड मूव करेगी, क्योंकि लेंज़ेज लॉ की वजह से वो क्या करता है, उस चेंज को अपोज करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंडक्टर वायर जनरेट अ वोल्टेज वाइल मूविंग थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड। जो कंडक्टर वायर होता है जनरेट करता है वोल्टेज जब वो क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो एक मैग्नेटिक फील्ड में। इन व्हाट डायरेक्शन वुड द वायर बी मूव्ड। किस डायरेक्शन में वायर मूव करेगी, रिलेटिव टू द फील्ड टू जनरेट मैक्सिमम वोल्टेज, यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज जनरेट करने के लिए वो वायर किस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो इसका आंसर क्या है, व्हेन वी प्लेस अ कंडक्टर वायर
इन ए मैग्नेटिक फील्ड, जब हम एक कंडक्टर वायर रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, देन इट विल एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होती है और उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड होगी। टू जनरेट द मैक्सिमम वोल्टेज in the conductor we must move the wire in such a way that angle between velocity or wire and magnetic field must be 90 degree। तो मैक्सिमम वोल्टेज कंडक्टर में जनरेट करने के लिए हमने वायर को इस तरह मूव करवाना है कि जो एंगल हो वेलोसिटी या वायर के दरमियान वो और वेलोसिटी या वायर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। यानी कि जब परपेंडिकुलर होगा तो उस वक्त क्या होगी, मैक्सिमम वोल्टेज प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15.6 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ जनरेटर एंड अ मोटर। मोटर और जनरेटर में क्या डिफरेंस है। तो इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15.7, what reverses the direction of electric current in the armature coil of DC motor। DC मोटर का कौन सा पार्ट डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है वो चेंज करता है। तो ये हमने देखा था, टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट द कनेक्शन टू कॉइल इज मेड थ्रू एन अरेंजमेंट ऑफ ब्रशेज एंड ए रिंग दैट इज स्प्लिट इनटू हाफ्स कॉल्ड द स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। ये जो स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर होता है, ये इसका ये काम होता है कि वो क्या कर रहा होता है, इस कॉइल की जो डायरेक्शन है वो हमेशा रिवर्स कर रहा होता है। ब्रशेज विच आर यूजुअली पीसेस ऑफ ग्रेफाइट मेक कांटेक्ट विद द कम्यूटेटर एंड अलाउ करंट टू फ्लो इनटू द लूप। जो ब्रशेज हैं वो ये काम कर रहे होते हैं कि जो करंट जनरेट हो रहा है वो क्या कर सके, इस कंडक्टर में, इस कॉइल में मूव कर सके, लूप में मूव कर सके। एज द लूप रोटेट्स सो डज द कम्यूटेटर। जब ये लूप मूव करेगा तो कम्यूटेटर भी मूव करेगा। द स्प्लिट रिंग इज अरेंज्ड सो दैट ईच हाफ ऑफ द कम्यूटेटर चेंजेस ब्रशेज जस्ट एज द कॉइल रीच द वर्टिकल पोजीशन। ये जो स्प्लिट रिंग्स होती हैं, ये इनके अरेंजमेंट कुछ ऐसे की जाती है कि जो ही जो कॉइल परपेंडिकुलर हो जाए इस मैग्नेटिक फील्ड के, तो क्या हो जाए, इसमें करंट की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाए, अब जिस डायरेक्शन में पहले फ्लो कर रहा था उसके ऑपोजिट हो जाए। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये कॉइल कंटिन्यूसली रोटेट करती रहेगी। तो कौन कर रहा होता है चेंज इसकी डायरेक्शन को, चेंजिंग ब्रशेज रिवर्स द करंट इन द लूप। जो ब्रशेज होते हैं वो जो स्प्लिट रिंग्स हैं उनकी मदद से क्या काम किया जाता है, ये रोटेट कर रहा होता है, इसको कॉइल को रोटेट करवाता है। तो उसने ये कहा था कि व्हाट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द आर्मेचर कॉइल ऑफ डीसी मोटर। तो जो चेंजिंग ब्रशेज होते हैं, यानी कि ये जो कॉइल स्प्लिट रिंग्स हैं, इनकी मदद से ये हाफ होने के बाद जो कॉइल मूव कर रही थी परपेंडिकुलर आती है तो उसमें करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15.8, a wire lying perpendicular to an external magnetic field carries a current in the direction shown in the diagram below. In what direction will the wire move due to the resulting magnetic force? अब ये मैग्नेट रखे गए हैं, एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, इनके दरमियान में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट हो चुकी हैं। इनके दरमियान में एक वायर रखी गई है, करंट की डायरेक्शन यहाँ से उस तरफ है, तो हमने बताना ये है कि किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही होगी, यानी कि ये जो कंडक्टर है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो अप्लाइंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फर्स्ट फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द सेकंड फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द इरेक्टेड थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। जो फोर फिंगर होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में रखनी है, मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट शो करेगी, तो थंब इंडिकेट करेगा फोर्स को। सो इन दिस केस द फोर्स विल एक्सर्ट इन द नेगेटिव जेड एक्सिस। इस केस में ये जो डायग्राम में दिखाया गया है, जो फोर्स होगी वो नेगेटिव जेड एक्सिस में अप्लाई होगी। अगर हम ये फ्लेमिंग रूल अप्लाई करें तो उसकी मदद से हम देख सकते हैं। जो ये वाली डायग्राम है इसमें बेसिकली ये इसके अपोजिट है, यानी कि यहाँ पे करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, जबकि ये यहाँ पे करंट की डायरेक्शन उस तरफ है, तो ये जो थंब है वो डाउनवर्ड हो जाएगा।
तो इस डायग्राम में जो हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन आएगी वो नेगेटिव जेड एक्सिस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15.9, कैन अ ट्रांसफार्मर ऑपरेट ऑन डीसी करंट? का ट्रांसफार्मर डीसी करंट पे हरगिज ऑपरेट नहीं करता। नो, बिकॉज ट्रांसफार्मर वर्क्स इन प्रिंसिपल ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट्स ईएमएफ एंड करंट। जो ट्रांसफार्मर है वो किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा होता है? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड पे। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो उसकी वजह से ईएमएफ क्रिएट होती है। इन डीसी देयर इज नो चेंज ऑफ करंट। डीसी में करंट चेंज नहीं हो रहा होता एंड हैंस क्रिएट्स नो मैग्नेटिक फील्ड। तो जब करंट चेंज नहीं होगा तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट नहीं होगी, तो इसकी वजह से ट्रांसफार्मर ऑपरेट नहीं करता। दैट्स वाई ट्रांसफार्मर ऑपरेट्स इन एसी। तो ट्रांसफार्मर क्या काम करता है? एसी में काम करता है, क्योंकि एसी में जो मैग्नेटिक करंट है वो चेंज हो रहा होता है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही होती है, तो जिसकी वजह से करंट इंड्यूस्ड होता है। तो यहाँ तक इस चैप्टर के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स देखने के लिए और बाकी कोई भी टॉपिक देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। थैंक यू।